नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं काशीपुर की प्रमुख खबर पर। खुंखार ग्लोबल एकेडमी में आज 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने 4 साहिबजादों के बलिदान को याद किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कम उम्र में ही सर्वोच्च बलिदान दिया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि साहिबजादों की शहादत आज भी समाज के साहस, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम का समापन शांति प्रार्थना के साथ किया गया। आज का ये दिवस पूरे हिंदुस्तान में स्कूलों में और ऐसे स्थानों पर जहाँ सिखिज्म का स्थान है, वहां पर ये दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हमारा खुशी का दिन नहीं है, ये हमारा गमी का दिन है। हम लोग जिस गुरु ने अपने आप को, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को और अपने 4 बच्चों को शहीद करा के ये सिद्ध कर दिया कि अगर कोई इंसान अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए अगर कोई बलिदान दे के अगर ये चीजें मिलती हो तो बलिदान देना चाहिए। आज हम अपने अपने बच्चों को घरों में छोटे छोटे काम करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन फौज में अगर भर्ती होने के लिए हो तो कहते हैं नहीं नहीं साहब, भर्ती फौज में नहीं जाए। तो मेरा आपसे ये कहना कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के पास जो गुण था, जो शक्ति थी, वो उनके पूर्वजों से आई थी। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि इसी प्रकार से श्री गुरु तेग बहादुर जी का दिन मनाया गया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने कौम के लिए, धर्म के लिए, उस समय सब एक थे। हम लोगों की पहचान जो अलग से बनी वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ने बनाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खुंखार ग्लोबल एकेडमी स्कूल को, और साधुवाद देना चाहूंगा कि ये जो पूरा सप्ताह है 20 से लेकर 27 तारीख तक, ये सिखों की परंपरा में एक बलिदानी शहीदी सप्ताह बना है। इस एक सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया और धर्म और राष्ट्र के लिए उनके दोनों बेटे दीवारों में जिंदा चुनवा दिए गए और 2 पुत्र चमकौर की गढ़ी में युद्ध लड़ते हुए अजीत सिंह और जुझार सिंह, जिनकी उम्र मात्र 16 साल और 12-13 साल, अब आप लगाइए इस अवधि में उन्होंने 5-5 के जत्थे में 10 लाख फौज सामने चमकौर की गढ़ी में सामने खड़ी थी। उस 10 लाख की फौज के सामने 5-5 सिखों के जत्थे में निकल के आते थे और वो तो गुरु गोविंद सिंह जी का वाक था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज चढ़ाऊं, जीवों को मैं शेर बनाऊं, तो गोविंद सिंह नाम चलाऊं। ये उनका वाक्य बात सत्य साबित हुआ और उन्होंने 5-5 का जत्था सीधा उनके 10 लाख की फौज में तलवार लड़ाते हुए उन्होंने खड़ा, और जो औरंगजेब का तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाने का जो कार्य था उसको बड़ी तेजी शक्ति के साथ उसको उन्होंने अपना बलिदान देकर देश के लिए, जैसे कि लिखा है कि टिक्स पर सीज पर 4 बार दिए 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तो आज बुल्ले शाह एक शायर भी रहा, उन्होंने भी कहा कि अगर न होते गुरु गोविंद सिंह तो सारी सुन्नत होती। तो इस देश के राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा कि उन्होंने इस
सनातन धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक कुर्बानी देते हुए अपने पूरे परिवार को वारने के लिए 4 पुत्र वारे, अपनी मां वारी, अपने पिता को वारा और फिर स्वयं को भी वार दिया। आइए नजर डालते हैं काशीपुर की अन्य खबरों पर। समाज सेवी उर्वशी दत्त बाली के मार्गदर्शन में सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। काशीपुर के उधम सिंह नगर क्षेत्र के ग्राम कोटा में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के रामोवाला गणेश में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व्यापार जनपद काशीपुर की जिला कार्यकारिणी एवं सम्मेलन का आयोजन रामनगर रोड स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। अब खबरें विस्तार से। समाज सेविका उर्वशी दत्त बाली के मार्गदर्शन में सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। मात्र 5-6 दिन के विशेष प्रशिक्षण के बाद बच्चों ने कबड्डी और खो खो की मैत्री प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। यह प्रतियोगिता सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास और टचवुड पब्लिक स्कूल के बीच आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य बच्चों में खेल भावना और आत्मविश्वास बढ़ाना था। मुख्य अतिथि उर्वशी दत्त बाली ने बच्चों को आने वाले 50 तारे बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में छात्रावास प्रिंसिपल ज्योति रावत का भी विशेष सहयोग रहा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को काशीपुर के उधम सिंह नगर क्षेत्र के ग्राम कोटा में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन ग्राम प्रधान इकरा और विश्राम सिंह द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ और लंबी कूद जैसी विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित हुई, जिनमें पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के सिर पर गहरी चोट आई, जिसके चलते उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अनिकेत 24 वर्ष पुत्र बलवीर सिंह निवासी रामोवाला गणेश ठाकुरद्वारा के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने डंपर चालक को पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ।
कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन चंद्र वर्मा ने की, जबकि संचालन प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा ने किया। सम्मेलन के दौरान व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया गया। कई बिंदुओं पर आपसी सहमति बनाते हुए उन्हें लागू करने का निर्णय लिया गया। वहीं कुछ मांगों को लेकर शासन और सरकार से उन्हें पूरा करने की अपील की गई। इस अवसर पर संगठन के कुमाऊं प्रभारी अश्वनी छाबड़ा ने उत्तराखंड में मंडी शुल्क को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लागू करने, आपदा में प्रभावित व्यापारियों को राहत दिए जाने तथा पर्वतीय क्षेत्रों से विकास प्राधिकरण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग रखी। वहीं प्रदेश सचिव अनिल अग्रवाल खुलासा ने कहा कि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को एक्सीडेंटल डेथ की तरह सामान्य मृत्यु पर भी मुआवजा दिया जाए। साथ ही छोटे व्यापारियों को निशुल्क बीमा सुरक्षा और जीएसटी सीमा से बाहर रहने वाले व्यापारियों को भी बीमा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। अन्य पदाधिकारियों ने जीएसटी काउंसिल में व्यापारी प्रतिनिधियों को शामिल करने, उत्तराखंड में व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करने तथा 60 वर्ष की आयु के बाद व्यापारियों को व्यापारिक पेंशन दिए जाने की मांग उठाई। सम्मेलन में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, गतिविधियों को बढ़ाने तथा काशीपुर में होने वाले आगामी संगठनात्मक चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के अनेक पदाधिकारी एवं व्यापारी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं कहाँ ले जाऊंगा उस माल को, कहाँ जाऊंगा? हमारी सरकार से मांग लें, उचित उसका विस्थापन किया जाए। सरकारी एजेंसियों द्वारा आप यदि पीछे की गली में ले जाओगे तो ये व्यवसाय वहां नहीं चलेगा, वहां उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये सब्सिडी युक्त लोन दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। तीसरा जो अभी आई थी जीएसटी की बात है, जीएसटी अपने रजिस्टर्ड व्यापारी का वैसा बीमा करती है 10 लाख। मित्र, अभी तक व्यापारी आपदा में राहत का पात्र नहीं है। उसको मानवीय सहायता प्रशासन दे सकता है। मानवीय सहायता मतलब मान लो एक टेंट दे दिया, 2 टाइम का खाने की किट दे दी, बाकी कोई प्रावधान नहीं है। इसके हुई है किसी व्यापारी की मृत्यु होने पे आप एक आदमी बता दो कि जो बाहर से आए और उसने कहा यार दादाजी आपके मैंने पैसे देने थे, बेटा तेरे दादा नहीं, पिताजी नहीं रहे, कभी नहीं हुआ। लेकिन कब मिलता है? डेथ पे। कैसी डेथ पे? एक्सीडेंटल डेथ पे। हमारा एक कहना है भाई, मृत्यु तो मृत्यु होती है, सारे आप लोग देखते। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।